रहस्यमय यात्रा और जीवन का संदेश। बहुत समय पहले प्राचीन चीन की वादियों में 3 वृद्ध साधु रहते थे। उनके नाम और इतिहास का किसी को पता नहीं था। उन्हें केवल हंसी के 3 साधु के नाम से जाना जाता था। उनके बारे में एक बात विशेष थी, वे कभी बात नहीं करते थे, केवल हंसते रहते थे। उनकी हंसी में ऐसा जादू था कि जो भी उन्हें देखता उनकी हंसी में शामिल हो जाता। ये 3 साधु गांव-गांव, शहर-शहर घूमते। हर जगह उनका एक ही काम था, हंसना। वे किसी गांव के मुख्य चौक में खड़े होते और जोर-जोर से हंसना शुरू कर देते। धीरे-धीरे वहां के लोग भी उनकी हंसी की गिरफ्त में आ जाते। मजदूर, किसान, व्यापारी, बच्चे सभी अपना काम छोड़कर उनकी हंसी में शामिल हो जाते। जल्द ही उनकी हंसी पूरे गांव में फैल जाती और लोग अपने दुख और चिंताओं को भूलकर खुशी महसूस करने लगते। लेकिन जैसे ही पूरा गांव उनकी हंसी का हिस्सा बन जाता, वे बिना कुछ कहे अगले गांव की ओर बढ़ जाते। उनकी यह यात्रा वर्षों तक चलती रही और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे चीन में फैल गई। लोग कहते थे कि उनकी हंसी में कोई रहस्य है, जैसे वे जीवन का कोई गहरा सत्य जानते हों। एक दिन उत्तरी प्रांत के एक बड़े गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया। 3 में से एक साधु का देहांत हो गया। खबर आग की तरह फैल गई। लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हुए कि अब क्या होगा। क्या बाकी 2 साधु रोएंगे? क्या वे भी आम इंसानों की तरह शोक व्यक्त करेंगे? पूरा गांव और आसपास के लोग चौक में जमा हो गए, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। 2 बचे हुए साधु अपने मृत साथी के शव के पास खड़े होकर पहले से भी ज्यादा जोर-जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग हैरान होकर सोचने लगे कि आखिर ये क्यों हंस रहे हैं। कुछ साहसी लोगों ने उनसे पूछ ही लिया, आपके प्रिय साथी का देहांत हो गया है, क्या आपको दुख नहीं हो रहा? क्या यह समय हंसने का है? पहली बार साधुओं ने बोलने का निर्णय लिया। एक साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल जब हम इस गांव की ओर आ रहे थे तो उसने हमसे शर्त लगाई थी कि हम तीनों में से सबसे पहले कौन मरेगा, और देखो वह जीत गया। वह एक चालाक आदमी था। उसने यह भी कहा था कि जब उसकी मृत्यु हो तो हम शोक न मनाएं बल्कि जश्न मनाएं। उसने अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जिया और वह चाहता है कि उसकी मृत्यु भी वैसी ही हो। साधुओं ने खुलासा किया कि उनके साथी ने अपनी वसीयत में लिखा था, मुझे नहलाने की जरूरत नहीं है, मेरी हंसी ने इस दुनिया की हर गंदगी को मुझसे दूर रखा है, मुझे वैसे ही विदा करो जैसे मैं हूँ। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसके शरीर को उसी कपड़ों में चिता पर रखा गया। लेकिन यह सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही चिता जलाई गई, कुछ असाधारण हुआ। अचानक उसके कपड़ों से रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे। आसमान में हर तरफ रंगों की बरसात होने लगी। लाल, हरा, नीला, सुनहरा, हर रंग चारों दिशाओं में फैल रहा था। वहाँ मौजूद लोग चौंक गए। साधु ने अपने कपड़ों में पहले से ही पटाखे छिपा रखे थे ताकि उसकी मृत्यु भी हंसी और उत्सव का कारण बने। यह देखकर लोग भी हंसने लगे। वे समझ गए कि यह साधु का संदेश था, जीवन एक उत्सव है, एक मजाक है, इसे गंभीरता से लेने का कोई कारण नहीं। लोग अपनी चिंताओं को भूल गए और उनकी हंसी में शामिल हो गए। छिपा हुआ रहस्य। उस रात जब लोग साधुओं की इस अनोखी विदाई के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक वृद्ध गांव वाले ने कहा, क्या आप सबने गौर किया? तीनों साधुओं की हंसी में हमेशा एक गहरा रहस्य था। शायद वे कोई ऐसा सत्य जानते थे जिसे हम नहीं जानते। साधुओं ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। वे अगले दिन गांव से चले गए, लेकिन उनके पीछे एक सवाल छोड़ गए, क्या जीवन वाकई सिर्फ एक मजाक है जिसे हंसते हंसते जीना चाहिए? मूल संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हंसी और खुशी का महत्व सबसे बड़ा है। समस्याएं, दुख और चिंताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जीवन को हमेशा हल्के में लेना चाहिए। हर परिस्थिति में खुशी ढूंढो, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगली बार जब कोई समस्या आए तो इसे अपने जीवन पर हावी मत होने दो। मुस्कुराओ, हंसो और उसे परास्त कर दो।
जीवन जीने का नाम है हंसते हंसते।